हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्यूशन बुक। मैं आपके सामने कविता आपको 10th क्लास का मैथ करवा रही हूँ। जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ एनसीईआरटी की होगी। और आज हम 5.1 का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। पहले का पहला पार्ट, आज हम पहले का दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पहले का पहला पार्ट देखना हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। आज हम पहले का सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप देखिए। किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये हमारा क्वेश्चन बोला हुआ है। ठीक है, ये मैंने 2 बेलन बना लिए है। सबसे पहले एक एग्जांपल समझाने के लिए पहले मैंने एक सिंपल बेलन बनाया है। मान लीजिए आपका घर का सिलेंडर है, इसमें मान लीजिए हमारी 15 किलो हमारी क्या है, इसके अंदर हमारी किलोग्राम क्या हमारी गैस भरी हुई है। मान लीजिए हमने इसमें से 5 किलो हमने गैस यूज कर ली। ठीक है, तो हमारे अंदर कितनी बची हमारी 10 केजी बच गई। ठीक है, फिर हमने इसमें से 5 केजी यूज कर ली, फिर हमारी इसमें कितनी बच गई 5 केजी द्वारा बच गई। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम गैस को बाहर निकालते रहेंगे वैसे वैसे जो हमारे बेलन के अंदर से जो भी हमारे सिलेंडर में से गैस कम होती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बोला हुआ, देखिए इसमें बोला किसी बेलन के सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसने बोला है कि इसमें जितनी भी गैस है, हमें नहीं पता कितनी है, हवा कितनी है, ये बस ये बोल रहा है कि इसमें से 1/4 भाग को ना बाहर निकाल देता है ये। ठीक है, मान लेते हैं हम इसमें ना हमारी x यूनिट हमारी इसमें हवा है। ठीक है, हवा मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये मान लिया। फिर इसने ये बोला है कि इसमें से ना ये 1/4 x का 1/4 का भाग क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये चीज सिर्फ क्वेश्चन में बोले जो मैंने आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दिया। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें ना केसेस बनेंगे, मतलब स्थितियां बनेंगी, कंडीशंस बनेगी। सबसे पहली कंडीशन कौन सी बनेगी हमारी, पहली स्थिति लिख लो। पहली स्थिति देखो क्या बनेगी कि जो हमारी हवा है ना वो क्या है हमारी x है। ठीक है, x हवा है, ये तो मैंने आपको बताया है। अब दूसरी स्टेज देखिए क्या बनेगी, दूसरी स्थिति देखिए क्या बनेगी। आपने पेपर में भी ऐसे लिखना है। दूसरी स्टेट क्या बनेगी कि x माइनस x का 1/4। ये चीज मैंने कैसे लिखी, मान लीजिए 15 है, 15 इसके अंदर पड़ी है, ये 15 का 15 लिख दिया। इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मानिए 15 है हमारी, माइनस मतलब निकल रही है, कितनी निकल रही है 15 में से 5 निकल रही है। तो इधर 15 का 1/5 यानी 1/5 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। इस एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू मैंने इसमें पुट करके दिखा दी। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ठीक है, अब देखिए x माइनस एक्स का मतलब क्या आता है, गुना 1/4। ठीक है, इसको मैं सिंपल इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अगर आपको मैंने कैसे सॉल्व किया है, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, आप आई बटन पे जाके चेक कर लीजिए ये मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, इसको सिंपल मैंने लिख रही हूँ मैंने कैसे सॉल्व किया है। देखिए सॉल्व करने के बाद मेरा कुछ ऐसा 3x/4 आया है। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व करना बता दूंगी दूसरी वीडियो में। ठीक है, अगर आप समझिए कैसे लिखा है। ठीक है, ये हमारी पहली दूसरी स्टेज में वैल्यू आ गई। अब आ गई हमारी तीसरी स्थिति, मतलब स्टेज कौन सी है, यानी केस भी बोल सकते हैं। अब देखिए हमें पता लग गया इसमें से जो पहली बार जो इसके अंदर हवा भरी थी वो हमारी कितनी होगी 3x/4। ठीक है, अब तीसरी स्टेज में देखिए इसमें इसका निकालना है हमें 3x/4 माइनस में जो 3x है 3x/4 का कितना 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 3x/4 माइनस 3x/4 गुना में 1/4। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके बता देती हूँ कैसे किया। 3x/4 माइनस में 3x 4 16। ठीक है, अब
अब देखिए ये मैंने कैसे निकाला, 3x/4 का ऐसा कैसा लिख दिया, माइनस का माइनस, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अब इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आएगा हमारा 16 आएगा। 16 को इससे करा हमने, जो भी चीज होगी मैं आपको आई बटन में बताऊंगी, मैं सिंपल इसको सॉल्व करके बता देती हूँ। इधर आएगा 12x माइनस में 3x, ठीक है। 12 में से 3 गए, कितना बचा 9x बटा में 16, मतलब सेकंड कंडीशन कितनी आ गई हमारी 9, मतलब इसमें से कितनी हवा जा रही है 9x बटा में 16, ठीक है। अब देखिए इधर तक पता लग गया। अब हमारी फोर्थ स्टेज बनती है, फोर्थ स्थिति देखिए कैसे बनेगी हमारी। अब देखिए 9x बटा में 16, ये देखो 9, ये देखिए यहाँ पे 9x बटा में 16 आया ना, तो हम 9x बटा में 16 ले लेंगे जिसको जितनी हवा है इसके अंदर। अब देखिए 9x बटा में 16 माइनस का 9x बटा में 16 का 1/4 भाग बाहर निकालता है, ये हमारे क्वेश्चन में बोला है। इसको सॉल्व देखो, 9x बटा में 16 माइनस 9x बटा में 16 इंटू में 1/4, 9x बटा में 16 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बनेगी 9x, 16 चौके कितना होता है 64। इनको इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे ना, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इन दोनों का जो एलसीएम होएगा वो आएगा 64, और इसका एलसीएम लेंगे 36x माइनस में 9x इज इक्वल टू में 27x बटा में 64। समझ ये ना, ये ऐसे निकलेगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी, मतलब 4 स्टेजेस निकाल ली। अब अपन ने देखो पहली स्टेज ये थी हमारी, ठीक है, पहली स्टेज ये थी और दूसरी स्टेज हमारी ये थी 3x बटा में 4, और थर्ड स्टेज हमारी ये थी 9x बटा में 16, और फोर्थ स्टेज हमारी ये थी 27x बटा में 64। ये आपको समझ आ गया। अब देखिए ये सारी हमारी 4 स्टेजेस आ गई। अब इनको एक हम श्रेणी में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको हम एक श्रेणी में लिख लेते हैं, ठीक है। श्रेणी कितनी आई हमारी x, 3x बटा में 4, 9x बटा में 16 और 27x बटा में 64, ये हमारी श्रेणियां आई हैं। अब आप देखते हैं कि समांतरण श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले जो होता है हमारा पहला पद होता है, पहली टर्म होती है वो a होता है, ठीक है। इन सभी वैल्यू को हम a के अंदर डिनोट कर लेंगे। a1 हमने लिख लिया x, a2 लिख लिया हमने 3x बटा में 4, a3 लिख लिया हमने 9x बटा में 16, a4 लिख लिया हमने 27x बटा में 64। अब हम d निकालते हैं। d1 निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, a2 माइनस में a1 होता है। अब a2 की वैल्यू कितनी है 3x बटा में 4 माइनस में a2 की x, ठीक है। एक पहले हम सभी इसको सॉल्व बाद में करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब d2 देखो, d2 निकालने का फॉर्मूला कितना है a3 माइनस में a2, a3 कितना हमारा 9x बटा में 16 माइनस में, और a2 कितना है हमारा 3x बटा में 4, ठीक है। ऐसे d3 निकाल लेते हैं। d3 कितना है हमारा a4 माइनस में a3, a4 कितना हमारा 27x बटा में 64 माइनस में क्या करेंगे a3, तो 9x बटा में 16, ठीक है। इनको सभी को हमने वैल्यू में लिख लिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका देखिए, इन सब दोनों का एलसीएम लेते होते हैं 4 को नीचे वाले से क्या करते होते हैं हम डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 को ऊपर वाली वैल्यू से कहते हैं मल्टीप्लाई। 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया 3x ही आया। 4 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, ठीक है। इनमें 4x में से 3x गया, कितना आएगा x बटा में 4, लेकिन निशान किसका आएगा माइनस का। यहाँ समझ आ गया। अब सेकंड निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। 1 को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9x माइनस का। 4 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना आता है 4 आता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 3x आ गया। अब देखिए 12 में से 9 गए, कितना आया 3x बटा में कितना आएगा 16, लेकिन आएगा किसका माइनस का। अब अगला देखिए d3 कैसे निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 64,
64 को 64 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x आ जाएगा। माइनस का 16 को 64 से हम डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 9 से किया तो कितना आया 36x आ गया। इस मतलब 36 में से 27 गया, कितना बचा 9x बटा में 64, और निशान किसका आएगा माइनस का। अब देखिए आप ये चीज देख रहे हो ना कि हमारी सारी की सारी, मैं इन सबको ना वो कर देती हूँ ब्लॉक में कर देती ताकि आपको पता लग जाए। अब D1 देखिए ये आया हमारा, ठीक है, D2 हमारा ये आया है, एंड D3 हमारा ये आया है। आप साफ साफ देख रहे हो कि हमारा D1, D2 एंड D3 तीनों ही हमारे अलग अलग आ रहे हैं ना। तो D1 नॉट इज इक्वल टू D2 नॉट इज इक्वल टू D3, ठीक है। तो हमारी ये क्या है, ये हमारी समांतरण श्रेणी नहीं है, और ये ही हमारा आंसर है। देखो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। मैं अगर आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ क्वेश्चन में निकाला कैसे है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ था, ये बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि एक बेलन लिया हुआ है, उसमें एक हवा भरी हुई है और उसमें हवा की मात्रा नहीं दे रखी कितनी भरी हुई है, बस हमें निकालने की मात्रा दे रखी कि 1/4 भाग से वो निकलता है। तो क्या किया हमने, एक सिलेंडर बना लिया, उसमें x यूनिट हमने हवा भर दी, हमें नहीं पता कितनी भरी हुई है, बट हमें ये पता है कि वो 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो हम सबसे ठीक है, तो हमें सिर्फ 1/4 भाग दे रखा है कि वो बाहर निकालता है। मान लीजिए कि पहली स्थिति में हमने मान लिया कि हमारी x हवा भरी हुई है, ठीक है। तो हमारी क्या बनेगी, दूसरी स्थिति में क्या बनेगी, x माइनस एक्स का 1/4। x माइनस एक्स बटा 1/4 कैसे है, x क्योंकि उसके अंदर गैस है, माइनस x का कितना 1/4 भाग बाहर निकल रहा है वो हमने इधर लिखा है, ठीक है। अब देखो x माइनस एक्स का मतलब एक गुना होता है, इसको अब जैसे ये टर्म है वैसे सेम लिख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व किया हमने लघुत्तम समावर्तक लेके एलसीएम लेके, तो 3x/4 आ गया। ये तो फर्स्ट आ गया। अब सेकंड थर्ड स्टेज देखिए क्या है कि हमारा मतलब हमें पता लग गया कि पहली स्टेज में हमारा 3x/4 आ गया। तो 3x/4 माइनस में 3x/4 का कितना भाग बाहर निकलेगा, 1/4, ठीक है। अब देखो 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 इंटू में 1/4 लिख लिया। इनको सॉल्व करेंगे जब आएगा 9x/16, ठीक है। अब फोर्थ स्टेज क्या बनेगी हमारी, मतलब 9x/16 हमारी इसमें मतलब गैस भरी हुई है। उसके बाद क्या हुआ, 9x16 का 1/4 भाग हमें निकालना है। तो 9x/16 इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी बनेगी 27x/64। मतलब हमारी 3 वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आ गई। अब इन सबको हम एक श्रेणी के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखो हमने एक श्रेणी में लिख लिया। उसके बाद आपको पता है कि जो सबसे पहला पद होता है वो a होता है। फिर इन सभी टर्म को हमने a में डिनोट कर लिया, a1 a2 a3 a4, ठीक है। a4 करने के बाद उसके बाद d की वैल्यू होती है, जो d का फॉर्मूला होता है उसमें पुट कर दिया, a2 माइनस a1। तो a2 हमें पता है, a2 भी पता है, a3 भी पता है, a4 भी पता है। इन सभी की वैल्यू को पुट किया हमने, तो हमारे d1 निकला, d2 निकला, d3 निकला। फिर आपको साफ साफ दिख रहा है कि d1 d2 d3 तीनों ही अलग है ना। तो जब हमने देखा भी तीनों ही अलग है तो एक समांतरण श्रेणी नहीं है। बस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।